दिल्ली एनआई एक्ट से संबंधित डिजिटल कोर्ट को कड़कड़डूमा कोर्ट से राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरित करने के विरोध में कड़कड़डूमा के वकील लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली की जिला अदालतों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कामकाज दोबारा शुरू होने के बावजूद कड़कड़डूमा कोर्ट में वकीलों की हड़ताल के चलते अधिकांश मामलों की सुनवाई नहीं हो सकी। वकीलों की यह हड़ताल पिछले कई दिनों से जारी है। कोई ठोस आश्वासन न मिलने के कारण शाहदरा बार एसोसिएशन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन और तेज कर दिया गया है। वकीलों का कहना है कि डिजिटल कोर्ट के स्थानांतरण से अधिवक्ताओं और उनके मुवक्किलों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस हड़ताल के कारणों का पता लगाने के लिए दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रवेश शर्मा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। हमारे वार्ड काउंसिल के मेंबर श्री राकेश कोटे जी, श्री डीकेसी जी, सबसे पहले इनिशिएटिव लेकर के उन्होंने इस एजुकेशन को आगे का काम है वो पता लगा एनआईए आप पहले सीबीआई के केसी को एंटी करप्शन वाले के पहले सच्चाई की है। ये 138 के जो हमारे केसेस रोज एवेन्यू में भेजे गए हैं उसके विरोध में की है और हम अंतिम दम तक जब तक ये केसेस वापस नहीं आएंगे हम इसके लिए लड़ते रहेंगे और हंगर स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे। ये हाई कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। देखिए, हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, जस्टिस एट डोर, जिसका मतलब ये था कि जस्टिस हर किसी के घर तक पहुंचे। अब ये डिसीजन जो हाई कोर्ट माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का रहा उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। जस्टिस सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई, ये तुगलकी फरमान था। हमारी कड़कड़डूमा कोर्ट बार ने इसके लिए पीसफुल एजिटेशन स्टार्ट किया और 3 दिन से एग्जीक्यूटिव यहाँ पर 2 बार काउंसिल मेंबर के साथ यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठी हुई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन हम लोग हंगर स्ट्राइक पे यहाँ पर बैठे हैं, 3 दिन से स्ट्राइक पे बैठे हैं, इससे पहले हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी के हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, सारे प्रेसिडेंट, पूरी 9 डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी सब लोगों को कहा, उन्होंने कहा कि आप स्ट्राइक पे चलिए, हम आपके साथ हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कड़कड़डूमा बार एसोसिएशन के पीठ में छुरा घोंपा है, जो कि बहुत ही निंदनीय काम किया है उन लोगों ने। हम हमेशा कड़कड़डूमा कोर्ट अपनी स्ट्रेंथ के लिए जानी जाती है। आज हमें किसी भी कड़कड़डूमा कोर्ट को हम 2 मेंबर यहाँ बार काउंसिल के बैठे हुए हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, लता भाटी बैठे हुए हैं और अब्दुल रऊफ बैठे हुए हैं और जो पुराने पदाधिकारी हैं राहुल त्यागी हैं, यहाँ पर सब लोग ये एक प्रण करके बैठे हुए हैं कि बिना राजनीति किए हुए हम हाई कोर्ट के इस डिसीजन की बहुत बड़ी निंदा करते हैं। मामला बिल्कुल साफ है। आज से 1 महीने पहले हमें मालूम चला कि यहाँ से एनआई कोर्ट जा रही है। एनआईए कोर्ट, एनआई नेशनल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कोर्ट 138 कोर्ट चेक की केसेस है। यहाँ पे कोर्ट स्मूथली काम कर रही थी, 3 कोर्ट की, तीनों डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे काम कर रहे थे। अचानक ही ये फैसला हाईकोर्ट ने लिया कि यहाँ से कोर्ट शिफ्ट करके राउज एवेन्यू कोर्ट भेजी जा रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट भेजने का मतलब है यहाँ के वकीलों का काम खराब होगा, यहाँ के वकीलों का नुकसान होगा। मैं तो समझ नहीं आया कि आज तक, जबकि बड़ी अपने संविधान हमारे कहता है कि न्याय घर पे पास में मिले, जितना पास मिलेगा। ये तो हमें न्याय से दूर करते जा रहे हैं हाई कोर्ट वाले कि हाँ जी न्याय दूर। राउज एवेन्यू आने जाने में यहाँ पे कम से कम 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का। हमारे जो कड़कड़डूमा कोर्ट में एडवोकेट्स हैं, उनके 138 केसेस काफी हैं, उनके पास में कोई 10,000 के लेख से ले 50,000 केसेस हैं। उसके लिए अगर राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा आदमी, एक तो पूरा दिन खराब होगा, एक केस में उसका पूरा दिन खराब होगा और उसके बाद उसको जितना आने जाने में वो पैसा लगेगा, उसका कैब से भी जाएगा, तो जितने का चेक का केस नहीं होगा उससे जाते वकील साहब के पैसे और लिटिगेंट के पैसे खराब हो जाएंगे। कड़कड़डूमा कोर्ट से आईएनए कोर्ट, जिसमें कई प्रकार के छोटे मामले या बड़े मामले भी कह सकते हैं जो चेक के हैं, लेन देन के हैं, उसको शिफ्ट किया जा रहा है। उसको लगभग आईटीओ जो यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। उसको लेकर वकील भूख हड़ताल कर रहे हैं। हमारे साथ एडवोकेट है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आखिर भूख हड़ताल पर क्यों बैठना पड़ा? भूख हड़ताल में बैठने का सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ जो पूरी दिल्ली में एक पटियाला कोर्ट को छोड़ करके
पूरी दिल्ली की जितनी भी एनआईए कोर्ट्स हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसे नॉर्मल भाषा में 138 एनआई एक्ट बोलते हैं, जो चेक्स बाउंसेस के मामले होते हैं, उनको यहाँ से एक सेंट्रलाइज कोर्ट में राउज एवेन्यू भेजने वाली बात है। और जो राउज एवेन्यू यहाँ से कोर्ट चली जाएगी, द्वारका से कोर्ट चली जाएगी, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो आपके पास, ना रूम्स की अनअवेलेबिलिटी हो, रूम्स अवेलेबल ना हो, जजेस ना हो, तो समझ में आता है। कड़कड़डूमा कोर्ट में खुद रूम्स खाली पड़े हो, चाहे पुरानी बिल्डिंग हो चाहे नई वाली बिल्डिंग हो, एक पीछे नई बिल्डिंग बनने जा रही है एक और। इतने रूम्स होने के बाद तुम वैसे तो कहते हो ज्यूरिडिक्शनल वाइज ही केस जो ट्राई होना चाहिए, और दूसरी तरफ क्या कहते हैं यहाँ वाले केसेस को वहां पर ट्रांसफर कर दो। 3 दिन जज साहब बैठेंगे यहाँ पर, 3 दिन बैठेंगे राउज एवेन्यू। ये कहाँ का जस्टिस हो गया? क्या वहां से बैठ करके कोई आदमी यहाँ न्याय दिला सकता है, या जज वहां से बैठ करके यहाँ की प्रोसीडिंग कर सकते हैं? तो हमारी जो एजिटेशन है, ये जो शिफ्टिंग हो रही है कोर्ट आर्बिट्रेरीली, बिना वकीलों से कंसल्ट किए हुए, बिना वकीलों की राय लिए हुए, बिना पब्लिक की राय लिए हो, कोई रायशुमारी नहीं की गई, सिर्फ एक ऑर्डर निकाल लिया कि यहाँ से वहां शिफ्ट हो जाएंगी, और आप वहां यहाँ से वहां भागते रहो। क्लाइंट भी भागेगा, हम भी भागेंगे, पता लगा 50-50 किलोमीटर दूर से, 150-150 किलोमीटर दूर से जो लोकल में है। अब जो फाइल होते हैं केसेस हमारे ट्रांसजर्मल डिस्ट्रिक्ट के जो कोर्ट लगते हैं, कड़कड़डूमा कोर्ट लगती है, लेकिन अब द्वारका की कोर्ट भी लेगी वहां पर, कड़कड़डूमा की भी लेगी वहां पर, रोहिणी की भी लेगी, साकेत की भी लेगी। तो ना तो ज्यूरिडिक्शन रहा, ये तो एक ऐसा डिसीजन है कि बस मैं राजा बन के बैठा हुआ हूँ, हम मालिक हैं, जो हम डिसीजन देंगे वही डिसीजन सबको फॉलो करना पड़ेगा। आर्बिट्रेरी डिसीजन है, बेसिकली डिक्टेटरशिप है ये। हम इसके अगेंस्ट हैं। मैं सीधे तौर पर पूछूं, अब इस लड़ाई को कहां तक ले जाने की तैयारी है, क्या सोच रहे हैं? 3-4 दिन हो गए, अभी आपसे कोई मिलने आया, कोई आश्वासन मिला, या किसी प्रकार का आपको लग रहा है, या ये लड़ाई किस प्रकार से अभी आगे जाएगी? एक्चुअली अभी कड़कड़डूमा कोर्ट एक ऐसी कोर्ट है, शादरा बार एसोसिएशन, जो कि हमेशा सबसे पहले इनिशिएटिव लेती है किसी भी चीज को उठाने का। ये कड़कड़डूमा कोर्ट ने 1 जुलाई से स्ट्राइक शुरू की है। 2 दिन तो नॉर्मल स्ट्राइक थी, आज से हंगर स्ट्राइक पर है, और ये स्ट्राइक तब तक चलेगी जब तक हाई कोर्ट अपने इस आर्बिट्रेरली डिक्टेटरशिप वाले ऑर्डर को जब तक वो रिकॉल नहीं कर लेते, जब तक वापस नहीं ले लेते। अब जैसे हमें सुनने में आया है कि बाकी जो कोर्ट्स है, तीसरी कोर्ट, द्वारका कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, वो भी इसमें कल से शामिल होने जा रही है। अब कल से शामिल हो, परसों शामिल, लेकिन हमारी नॉलेज के हिसाब से शायद कल या परसों से वो कोर्ट है इसमें शामिल हो जाएंगी। तो हाई कोर्ट को अपना डिसीजन वापस लेना पड़ेगा, और हम बिल्कुल कमर कसकर तैयार बैठे हुए हैं कि हम तब तक इसको एजिटेट करेंगे, तब तक हंगर स्ट्राइक करेंगे, जब तक कि ये ऑर्डर। हाई कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते वापसी नहीं की, तो फिर से ये हड़ताल जारी रहेगी। मैं परवेश शर्मा, न्यूज़